हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी अभी ठीक हूँ, उतनी ठीक नहीं हूँ क्योंकि जुकाम इतना भयंकर वाला हो रहा है, बहुत ज़्यादा। एक्चुअली 2-3 दिन से क्या हो रहा है, स्कूटी पे ना भागम भाग सा हो रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है ना, कुछ दिन ऐसे आते हैं कि घर का सामान बाहर का सारा ही देखने में स्कूटी चला चला के सिर इतना भारी हो रहा है। बहुत दवा मैंने ले ली है और आज मेहंदी भी लगा ली थी, लेकिन धूप में बैठी थी, सिर वगैरह धो के आप देख रहे होंगे बाल बिल्कुल सूख गए क्योंकि 1-1.5 घंटा बालकोनी में धूप में बैठी थी, जिससे कि थोड़ा सेक सा लगा। उसके बाद में मैं कि चलो वीडियो शुरू कर लेती हूँ। उसके बाद में फिर हमें करवा चौथ की जो गीता के जो काम रह गया था फिर वही कंटिन्यू करूँगी, उसका तैयारियाँ। क्योंकि कल करवा चौथ है, तो आप सबको मेरी तरफ से करवा चौथ की शुभकामनाएं। भगवान आप सबकी जोड़ियाँ सलामत रखे और हमेशा आप सब खुश रहो। मेरी एक सब्सक्राइबर है, मतलब गुजरात से हैं। उनका मैं नाम भूल गई, डियर सॉरी। कल उनकी सास का बर्थडे है, मोदी बहन है मतलब वो। तो उनकी पिंकू आया, गेट खोला बड़ी तेजी से। हाँ, सबको हाथ दिखा रहा है, ये देखो मेरा भी। क्योंकि गीता कीप लेकर के आई थी ना, कीप लेकर के आई थी, तो ये देखो सबको मेहंदी अपनी दिखा रहा है। ये देखो मेहंदी लगाई बाबू ने। अच्छा, मेहंदी लगाई मेरे पैर पे भी, पैर पे लगाई है। अच्छा, पैर पे भी लगाएगा? नहीं, बच्चे पैर पे नहीं लगाते, लड़के। गंदी बात होती है मेहंदी। वैसे तूने किसके लिए व्रत रखा करवा चौथ का, जो मेहंदी लगाई है? एसी वाली मेहंदी लगाई है, देखो एसी वाली। गीता की प्ले करके आई थी ना, तो रखी हुई दिखाई दे गई है उसको। बस वही लग रहा है कि मेरे भी मेहंदी लगा दो बुआ, मेरे भी मम्मी। तो गीता से मेहंदी लगवा के आए, मैं वीडियो बना रही हूँ तो दिखा रहा है उसमें। तो हाँ, उनकी देखी सास का जन्मदिन है कल 4 नवंबर का। आज है 3 तारीख, वीडियो मेरा कल 4 में जाएगा आप लोगों के साथ पास में। तो मेरी तरफ से आंटी जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जन्मदिन की। ढेरों सारा भगवान की दुआ से आप बिल्कुल ठीक रहे, स्वस्थ रहें। उन्होंने आपका नाम भी, मतलब अपनी सासू माँ का उन्होंने नाम लिख करके नहीं भेजा है, लेकिन है वो गुजरात से। मेरे वीडियो में विश करूँगी तो समझ जाएंगी। थैंक यू सो मच। फिर उन्होंने मुझे बोला था कि दीदी मैंने पीछे जन्मदिन बोला था किसी का बर्थडे विश करने के लिए, आप भूल गई। मेरी वही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जन्मदिन के ना 1 या 2 दिन पहले ही मुझे बता दिया करो। एक्चुअली क्या है, आप लोग भी समझ सकते हैं, घर की और बाहर की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उस चक्कर में बिल्कुल ध्यान से उतर जाता है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों का मैं कमेंट में विश करना मतलब भूल जाती हूँ। मेरे जो पर्सनली है ना, मुझे पहले से याद रहेगा कि भाई आज मेरे रिलेटिव में, मेरे रिश्तेदारी या घर में किसी का रहेगा कि उनको विश करना है, जन्मदिन है। मैं उनका भूल जाती हूँ, जब 1-2 दिन होंगे फिर याद आएगा। या ईशू को मैंने कहा उनका जन्मदिन था, निकल गया, तो वो वाली बात आ जाती है। आप 1 या 2 दिन मुझे बता दिया करिए, 1 या 2 दिन पहले ही। क्योंकि अभी किसी ने 12 नवंबर का मुझे बताया है। नहीं सॉरी, आप दोबारा मुझे बता दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते। बहुत सारी बातें तो हो चुकी हैं, क्या क्या और करवा चौथ की तैयारियां रह गई हैं। दवा ले लिए, सिर बहुत भारी हो रहा है। आप लोग अपना ध्यान रखिए प्लीज़, क्योंकि मौसम इस टाइम पे चेंज हो रहा है, तबीयत ज़्यादा ख़राब होने के चांस होते हैं जब मौसम बदलता है। तो चलिए मिलती हूँ मैं आगे, बहुत कुछ आपके लिए लेकर के आई हूँ वीडियो में, और बहुत अच्छी वीडियो है, तो उम्मीद करूँगी आप लोगों को पसंद आने वाली है। यहाँ पे देखिए कढ़ाई में डाल दिया है ऑयल, उसके बाद डाली है मेथी, सॉरी जीरा डाला है, और हींग और थोड़ा सा हींग डाली थी मतलब। अब इसमें डाल दिया है लहसुन, इनको पकाने के बाद डाल दूंगी इसमें मेथी। प्याज मैंने थोड़ी सी मोटी कट करी ही है। और आजकल सब्जियां जो आ रही हैं ना, उनमें थोड़ा सा कहते हैं ना कि जो हरी सब्जियां वो ज़रूर हमें ऐड करनी चाहिए, खानी चाहिए। तो मैं आपको सर्दियाँ आ गई हैं उसी हिसाब से सब्जी बना रही हूँ। जो सर्दी की सीजन की मैं पहली सब्जी बना रही हूँ, मैंने कि आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। टमाटर और हरी मिर्ची डाल दिए, उसके बाद में इसमें नमक डाल के इनको मैं टमाटर को थोड़े से गलने के लिए छोड़ दूंगी, गल जाएंगे। उसके बाद में नॉर्मली मसाले ऐड करूंगी, क्योंकि देखिए बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है हरी सब्जी खानी, और हम सब के लिए भी। और आज मैं बना रही हूँ आलू मेथी की सब्जी। आलू मेथी की सब्जी बड़ी टेस्टी लगती है, और वैसे भी मेथी आप सबको पता ही है कि हमारी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। क्योंकि नॉर्मली जो मेथी दाना होता है वो भी बहुत अच्छा रहता है, और मेथी जो हरी रहती है वो भी। तो इसी तरीके से ज़रूर खानी चाहिए, चाहे आलू में सॉरी मेथी के पराठे बनाइए, चाहे आलू मेथी की सब्जी बनाइए, चाहे आप साग में खाइए, तो लेकिन खाने ज़रूरी है। यहाँ मैंने मेथी को कट कर लिया था, मैंने नहीं बल्कि गीता ने ही कट करके रखा था। और आलू को धो के रख दिया मैं कि चलो मैं बना देती हूँ, क्योंकि बच्चे उठ जाते हैं तो फिर उनको 1 घंटा चाहिए भाई सबको दूध वगैरह देने का। तो गीता वही सब में लगी हुई है। यहाँ सब्जी बन के तैयार हो गई। मैं ये दिखा रही थी, सब लोग बोलते हैं कि हमारे आलू ना ज़्यादा मिक्स हो जाते हैं। हमारी सब्जी बिल्कुल परफेक्ट बनी है, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए इसमें।
और उसके बाद में यहाँ देखिए सारा काम ख़त्म करके गीता को लेके मार्केट गई थी। पास में ही है मार्केट जो हमारे घर है, वहाँ पर ही तो बिछुए लेने थे, क्योंकि वैसे सामान आ गया था, बिछुए नहीं आए थे। उस दिन ईशू ही गई थी। मेरी तबीयत आप लोगों को पता, थोड़ा सर्दी हो रखी है, तो उस पर आवाज़ पे मत जाना, क्योंकि बार बार छींके वो सब आ रही है। दवा लिए, डॉक्टर को दिखाया, चल रही हैं, तो आराम है वैसे पहले से। तो यहाँ भाभी और गीता दोनों देख रही थी। भाभी के बारे में सब लोग पूछते रहते हैं कि ये आपकी कैसे भाभी है, कौन है। तो इनके बारे में पहले जो लोग वीडियो देखते हैं सबको ज़्यादातर पता है, लेकिन जो नए लोग जुड़े हैं मेरे साथ में, नए व्यूवर्स हैं, उनको नहीं पता। भाभी से अच्छे से मिलवाऊंगी और सारा बताऊंगी कौन है वो और मेरी लाइफ में क्या मायने रखती हैं वो। और गीता के बारे में भी बहुत लोग पूछते रहते हैं। तो गीता देखिए मेरी छोटी वाली भाभी है। छोटी है इसलिए उसका नाम लेती हूँ। हमारे यहाँ पर जो बड़ी भाभी होती हैं उनको तो भाभी बोलते हैं, जो भाई बड़ा है, और ये छोटी है तो इसलिए मैं नाम ही लेती हूँ। बिछुए वगैरह ले लिए थे, जो मैं घर जाके आप लोगों को दिखाऊंगी कौन से वाले और कैसी डिजाइन के लिए हैं, तो वीडियो में बने रहना। उसके बाद में ये दोनों देख रही थी यहाँ पे करवा चौथ के जो कैलेंडर होते हैं ना, या तस्वीर, तो भाभी वही बोल रही थी कि देखते हैं तस्वीर वगैरह ले लेते हैं कि हर साल कैलेंडर को विसर्जन करना होता है। तो ये दोनों देख रही थी, मुझे पूछ रही थी मैं कि आप लोगों को जो पसंद आए वो ले लीजिए। वो लेने के बाद में यहाँ भाभी को बराबर में ही शॉप थी, तो कुछ और भी सामान चाहिए था। मैंने कि चलो इसका सूट करके मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना सुंदर मार्केट सजा हुआ है। देखिए सारी दुकानें, बहुत सुंदर सुंदर सामान लगाया हुआ है सबने। तो लगता है ये वाला भी सामान ले लेते हैं, वो वाला भी ले लेते हैं। वैसे भी सारे ही त्योहार हैं, देखो होली अष्टमी भी आने वाली है, करवा चौथ, उसके बाद दीपावली, ये सब। और वहाँ से आने के बाद में ये मेरी घर है जहाँ पे मेरा, उसी बिल्डिंग में नीचे ही शॉप है। तो वहाँ पे मेहंदी का वो चल रहा था, तो हमने पहले से ही बुकिंग की हुई थी। तो गीता का और भाभी का, तो गीता की मेहंदी लग चुकी है, आप देख रहे होंगे। गीता ने अपने हिसाब से डिज़ाइन लगवाई है। गीता को पहले इसलिए लगवा दी थी क्योंकि बच्चे को ये रहता है ना कि मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है सारा दिन। तो मैंने कि तुम घर जाओ। यहाँ भाभी के लग रही थी। उसके बाद मैं यहाँ दिखा रही हूँ आपको, भाभी को अरेबियन मेहंदी जो आती है ना, रेड और ब्लैक में, वो वाली लगवानी थी। तो क्योंकि भाभी को बहुत मन हो रहा था कि मैं बहुत टाइम से लगाने का मन है, तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ। भाभी के हाथ देखे कितनी सुंदर लग रही है ना। वैसे लगने के बाद में गीता का नहीं दिखा पाई थी मैं आपको लगने के बाद में, क्योंकि डार्क हो जाएगी, मतलब रच जाएगी। अगले ही वीडियो में दिखा पाऊंगी। फिर मैं यहाँ सबका दिखा रही थी। देखिए सब लोग किस तरीके से बैठे हुए हैं। पिंकू सो गया था तो वो भी यहीं पे सोया हुआ है। गीता यहाँ पे अपनी मेहंदी ऐसे छुड़ा रही थी। बाद में मुझे याद आया था, अरे मुझे सूट करना था, मैं कर नहीं पाई। तो वो बोल रही थी दीदी अब तो छुड़ा दी मैंने, डार्क हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखा दूंगी आप लोगों को डिजाइन। यहाँ पे भाभी ने भी छुड़ा ली थी। उसके बाद बोल रही थी कि अरे ये तो मेरे बहुत लाइट रह गई। तो मैं हंस रही थी मैं कि क्योंकि दोनों की हर साल मैं ही मेहंदी लगाती हूँ। अब वैसे मैं मेहंदी लगानी काफ़ी भूल गई हूँ, क्योंकि पहले मैं लगाती अपने भी रहती थी, अब मैं मेहंदी नहीं लगाती हूँ। तो इस वजह से कि पकड़ने का वो रहता है ना, हाथ दर्द हो जाता है। मैं कि चलो थोड़ा थोड़ा तो मैं कर दूंगी, भर दूंगी। वैसे इस बार इन दोनों को भूत सवार हो रहा था कि नहीं हम बाहर लगवाएंगे, तो वही गीता ने भी बाद में। चलिए फ्रेंड दिखाती हूँ मैं। हम लोग मार्केट गए थे, तो वहाँ से आज जो करवा चौथ के सामान बचा था क्या लेके आए। शॉप पे तो आपको मैं शॉपिंग करते हुए दिखाया, लेकिन सामान क्या लिया वो मैं आके घर ही दिखा रही हूँ। आवाज़ पे मत जाना, क्योंकि आप लोगों को पता ही सर्दी नज़ला बहुत ज़्यादा हो रखा है इस टाइम पर। दवा वगैरह ले रही हूँ तो थोड़ी आवाज़ वगैरह ऐसी हो रही होगी। ये तो जो होई के लिए होते हैं ना, ये देखिए होई माता में जो डालते हैं, बछड़े बोलते हैं हमारे यहाँ। तो ये 4 बछड़े लेके आए। ये रहे 2, ये हैं 2, ये गन्नू के और पिंकू के, दोनों के। क्योंकि गन्नू के भी 5 साल तक यही है कि चलो 5 साल तक डाल देते हैं, और उसके बाद डालेंगे 5 साल तक ही पिंकू के। क्योंकि मर्जी है अपनी, आप चाहे 2 मतलब 2 ही डाल सकते हैं जिस टाइम पे हुई बनाए, चाहे 4-5 साल तक। क्योंकि 2 का ये रहता है थोड़ा गले में डालते हैं तो 2 ही मोती, तो 5 साल तक ही। तो इस वजह से दोनों के वो भी, क्योंकि सुनार के पास तो गए ही थे, मगर चलो हुई भी आने वाली है तो वो भी लेकर के आ गए। और उसके बाद में ये हैं जो बिछुए लेकर के आई। सब बोल रहे थे, पहले भी मैंने सामान दिखाया कि गीता खुद दिखा सकती है। जब वीडियो में शुरू और एंड कर रही हूँ तो इसलिए मैंने ही दिखा दिया है। ये वाले बिछुए लेकर के आई हूँ। ये देखिए ये वाले डिजाइन के ये वाले हैं। ये तो हैं अंगूठे के, क्योंकि अंगूठे में पहनने के लिए। ये हैं उसके, ये वाले उंगली में, मतलब पैरों की उंगली में जो पहनते हैं वो वाले। ये वाली डिजाइन है। ये पैर के अंगूठे के लिए हैं। तो मतलब 4 तो ये हो गए। ये देखिए अभी दिखाती हूँ आपको, दोनों पैरों की उंगलियों के लिए।
एक इसमें लटका हुआ फंसा हुआ है, ऐसे ही आया था दुकान से। ये वाली डिजाइन ना आती थी रिंग वाली, जैसे उंगली में पहनते थे अंगूठी आती थी रिंग वाली, उसी टाइप की ये है, पैर के लिए भी है। तो ये इसके हैं अंगूठे के, और ये वाले बिछुए। ये देखिए अभी दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ये वाले दो मम्मी के लिए लेके आई है, जैसे मम्मी तो एक एक ही पहनती है ना, बहुत छोटा छोटा सा पहनती हैं, तो इसलिए ये वाले जो हैं, ये देखिए ये डिजाइन है इस तरीके के, मम्मी के लिए लेके आई हैं पूजने के लिए, कि जो सास के लिए पूजते हैं मतलब। तो ये वो 4 बोल रही थी मम्मी के लिए कि 4 ले लेते हैं, मैं मम्मी तो 2 ही पहनती हैं, तो 2 को क्या करना है, वैसे पूजने के लिए तो 2 ही बहुत रहते हैं। ज़रूरी नहीं है हम 3 या 2 बिछुए पहनते हैं, मतलब 2-2 पहनते हैं, बहुत लोग 3-3 भी पहनते हैं तो पूजने के लिए। क्योंकि अगर मम्मी 2-2 पहनती तो ये था कि दोनों 2-2 पूज दें उनके लिए, लेकिन एक एक ही पहनती हैं। और एकदम बहुत छोटा पहनती है, इससे भी बहुत छोटे वाली डिज़ाइन है, क्योंकि शूज वगैरह पहनते हैं तो उसमें ना ये चुभता है। उसके बाद में ये देखिए, और भाभी भी लेके आई हैं, जो साथ में हम भाभी भी थी ना, तो भाभी भी सेम मम्मी की जो डिज़ाइन है ना, वो भी अपनी सासू माँ के लिए सेम डिज़ाइन लेकर के आई हैं। ये देखिए सेम है दोनों, मतलब 4 थे, 2 उन्होंने लिए थे, 2 गीता ने लिए। उसके बाद वो ज़्यादातर भाभी ऐसे ही वाले रिंग पहन, इस तरीके टाइप के बिछुए नहीं होते, इस टाइप के ही पहनती हैं। ये देखो खाली कोई डिज़ाइन नहीं, सिंपल पहनती वैसे भी हैं, लेकिन अभी वही ना आगे सर्दी आने वाली है, तो फिर बोल रही थी कि ना सूज में उंगली में गड़ते हैं, तो फिर ऐसे रिंग वाले ही वो यही वाले लेकर के आई हैं। देखो रिंग वाले उंगली में डाल के ऐसे दिखा दिए मैंने आपको इस तरीके से। तो ये लेकर के आए थे हम सुनार के पास से। उसके बाद में हम लेकर के आए हैं, मतलब 2-4 और चीज़ लेकर के आए थे। ये भाभी लेके आई हैं होई माता के लिए, यहाँ उल्टा दिख रहा है ना फ्रंट कैमरा, इसलिए ये होई माता के लिए, क्योंकि होई भी अभी आने वाली है, तो वही बोली थी जाहिर है, तो वो फिर इस टाइप की ना तस्वीर। एक तो कैलेंडर आता है, कैलेंडर को क्या है, हमें हर साल नया लेके उसको विसर्जन करना होता है, लेकिन भाभी इस बार तस्वीर ही लेके आई हैं कि इनको क्या है रख सकते हैं हम। इस बार भी हमने इससे पूजा की है, तो नेक्स्ट टाइम भी कर सकते हैं, तो इसलिए वो बोल रही थी कि बार बार विसर्जन करने से, मतलब सिलाना बोलते हैं हमारे, तो उससे अच्छा है कि मैं तस्वीर ले लेती हूँ। हम लोग भी ले रहे थे, लेकिन उसके पास दुकान पे एक ही थी कि होई में भी टाइम है, तो फिर 1-2 दिन बाद में आप ले लेना। और उसके बाद में ये लेकर के आए हैं, देखो बुक ना मेरे पास में थी करवा चौथ की, जो कहानी कहते हैं ना, जब मेरा फर्स्ट करवा चौथ था तब मैंने बुक ली थी, और वो बहुत ऐसी हो गई जैसे एकदम हो नहीं जाती, बहुत पुराने टाइप की, जैसे एक पेज एक एक पलट पलट करके भी देखें तो जैसे गली जैसी। तो एक नई हम ये लेकर के आ गए, इसमें होली, करवा चौथ और दीपावली, गोवर्धन, भैया दूज जो भी मतलब होती हैं, सारी इसमें कहानियाँ हैं। तो एक हम ये वाली किताब लेके आए हैं। और करवा चौथ का तो ये तो मैन है, ये देखिए आप लोगों को पता ही है, ये वाला कैलेंडर जो कि लगेगा करवा चौथ वाले दिन यानी कल को। ये तो ये कैलेंडर लेकर के आए हैं, बस यही सामान लेकर के आए थे, और मेहंदी लगवा करके। लेकिन इस सब सामान में भी बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि एक दिन पहले भी मतलब बहुत सारी भीड़ होती है ना, आप समझ सकते हैं। पार्लर में जाओ तो वहाँ पे फुल भीड़ मिलेगी, मेहंदी लगवाने के लिए तो नंबर ही लगाना पड़ रहा था। और बार मैं ही मेहंदी लगा देती थी, लेकिन इस बार यही लग रहा था, हमारी जो बिल्डिंग है नीचे ही मेहंदी वाली सॉरी बैठी थी, तो ये था मैं कि चलो कोई बात नहीं, कभी कभी बाहर से भी मेहंदी लगवा लेनी चाहिए। लेकिन उसमें थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं मिस्टेक हम लोगों को लग रही थी, तो जिससे कि मुझे ही घर पे वो कंप्लीट करनी पड़ी थी रात को। तो बस ये शॉपिंग थी। चलिए कैसा वीडियो लगा है बताना ज़रूर, मिलती हूँ फिर मैं आपको आगे। ये मैं एंड करने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि मुझे आगे मैंने आपको बोला था मैं आगे मिलती हूँ, मुझे ऐसा कुछ खास मिला नहीं जो आप लोगों को दिखा पाती, क्योंकि आजकल काम भी बहुत कम कर रही हूँ, तबीयत ऐसी हो रही है, दवा ले रही हूँ। थोड़ी सी 2-3 होता है, 2-3 दिन होता है ना सर्दी, ये जुकाम का जो असर ना ज़्यादा रहता है, फीवर तो है नहीं, उसकी वजह से सिर थोड़ा भारी रहता है। तो मैंने कि चलो वीडियो का एंड कर लेती हूँ, आप लोगों को बोल देती हूँ सॉरी, इसके आगे मुझे कुछ खास मिला नहीं था, तो इसलिए मैं खुद ही आ गई हूँ आप लोगों से मिलने के लिए। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है
कैसा वीडियो लगा है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर करना और उसके बाद में शेयर करना। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आता है, क्योंकि सब्सक्राइबर अब कम बढ़ रहे हैं और व्यूज भी मैं समझ सकती हूँ सभी लोग बिजी हैं, क्योंकि देखिए मैं खुद बिजी हूँ इतनी कि आप लोग समझ सकते हैं कि मेरी लाइफ में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि कभी कभी क्या होगा कि जैसे हफ्ते 10 दिन अगर मैं कहीं घर से निकली तो फिर कंटिन्यू मेरा बाहर का ही भागम भाग रहता है, क्योंकि कुछ भी रहेगा तो मुझे खुद ही लाना है। ईशू को क्या है, पास का जो मार्केट है वहाँ तो मैं भेज देती हूँ स्कूटी लेके, पास में कोई काम अगर दूर कहीं जाना है तो उसको मैं स्कूटी लेके नहीं भेजती हूँ, क्योंकि आप समझ सकते हैं इतना ट्रैफिक रहता है, बच्चे को थोड़ा सा डर लगता है, मुझे खुद ही जाना पड़ता है। बाकी घर में और कोई है नहीं है कि जिसको मैं भेजूं, इसीलिए शायद क्योंकि गर्मी ये मौसम क्या हो रहा है, बहुत तो सर्दी है नहीं है कि स्वेटर वगैरह नहीं डाल पाते हैं। स्कूटी पे क्या है, हवा लग जाती है, तो उस वजह से ही सर्दी जुकाम हो रहा है। और इस टाइम पे बहुत बिजी वाली लाइफ मेरी चल रही है। चलिए मिलूंगी मैं आपको कल नए एक और अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखना, क्योंकि मेरी तरह हालत ना हो, उससे पहले ही अपना ध्यान रख लेना। मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।